पहला तो ये है जी मेरा नाम चमन लाल जी और मैंने बामसेफ ज्वाइन की थी 26 नवंबर 1983 को। जी और उसी समय से परम पूज्य मान्यवर काशीराम जी और आदरणीय बहन जी के जी दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। जी और मैं आपसे बता रहा था जी कि जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, हम्म माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, जी तभी से ही जो तत्व है, कुछ सामाजिक तत्व है जो एसपी बीएसपी के गठबंधन को नहीं चाहते हैं, जी उन्होंने इसको तोड़ने की प्लानिंग बना ली थी जी और वो इसमें सफल भी हुए। जी जहाँ तक इस मूवमेंट को चालू करने का मकसद है, हम्म माननीय काशीराम जी ने ये सोचा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जी बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत कौन कौन से समाज आते हैं, ये उनके लिए क्या करना चाहते हैं, जी और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है। जी तो उसी समय से माननीय काशीराम जी, बहन जी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करते चले आ रहे हैं। जी और उसी के तहत माननीय काशीराम जी ने बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। जी चौथी बार आदरणीय बहन जी हम्म खुद मुख्यमंत्री बनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर। जी लेकिन उसके बाद जी बहुजन समाज बिखरना शुरू हो गया जी और उसका मेन कारण ये है कि जिन उद्देश्यों के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी, जी बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जी उन्होंने उन सब उद्देश्यों को भूलना शुरू कर दिया जी और उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया। जी उसका मेन कारण ये है। इसके संबंध में ना तो बहन जी ने ध्यान दिया, बहन जी ने संगठन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जी बहन जी लखनऊ में या दिल्ली में बैठकर समीक्षा करने लगी और जो पहले बहन जी का कार्य प्रणाली थी, जी हर जिले में जाकर समीक्षा करनी, जी मंडल स्तर पर समीक्षा करनी, जी जो लोग काम करने के बजाय दूसरे धंधों में लगे हुए हैं जी उनको अलग करना, जो पुराने लोग हैं। देखिए ऐसा है, जब तक आप पुराने लोगों को प्लस नए लोगों को मिलाकर काम नहीं करोगे, जी तब तक काम चलने वाला है नहीं। जी और उसके लिए जो सुप्रीमो होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर सुप्रीमो मेन जो उद्देश्य है उससे हटकर काम करने शुरू करेंगे, तो चूंकि पॉलिटिक्स में मैसेज ऊपर से नीचे को आता है, जी नीचे से ऊपर नहीं जाता। जी जैसे कि कोई भी सुप्रीमो, पार्टी का सुप्रीमो जो ऊपर से आदेश देगा, जो ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलेगा, जी जो पॉलिसी आउट करेंगे, तो उसका असर नीचे वर्कर तक जाता है। जी तो बहन जी ने जो भी प्रेस के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से जो मैसेज दिया, वो मैसेज नीचे वर्कर तक चला गया जी और वर्कर पर उस पर उसका जो प्रभाव पड़ा वो नेगेटिव पड़ा, पॉजिटिव नहीं पड़ा। इसलिए वर्कर हटता चला गया मूवमेंट से। देखो माननीय काशीराम जी ये कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होंगी, उस समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती, और जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी, वो समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। जब बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले माननीय काशीराम जी ने गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए पहले बामसेफ बनाया, फिर डीएस फोरम बनाया, और जब उनका अच्छा रेस्पॉन्स आया तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाया। आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले बामसेफ खत्म करा। आज बामसेफ केवल नाम मात्र का बीएसपी का, क्योंकि जो बामसेफ में लोग काम कर रहे हैं वो सोशल मूवमेंट को जानते नहीं। जो बामसेफ वर्तमान में काम कर रही है वो सोशल मूवमेंट को नहीं जानती वो, इसीलिए पार्टी तो बहुत पीछे चलेगी। आज पार्टी का प्रतिनिधित्व ना तो लोकसभा में है, ना राज्य ना आपका विधानसभा में है। कारण केवल ये है कि हमारा जो सोशल मूवमेंट है वो पिछड़ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि पॉलिटिकल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सोशल मूवमेंट बहुत जरूरी है। हाँ। अगर सोशल मूवमेंट मजबूत होगा तो हमारे समाज की राजनीति भी मजबूत होगी। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर पार्टी के लोग
सोशल मूवमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, केवल पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहेंगे, तो वो दिन ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और वो तुरंत ही राजनीति खत्म हो जाएगी। जी सर, बहुत अच्छे। तो इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सोशल मूवमेंट बहुत जरूरी है। सामाजिक मूवमेंट। और बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति ये है, जी, सोशल मूवमेंट नाम मात्र का है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं। हाँ, सोशल मूवमेंट नहीं है उसके पास, इसलिए पॉलिटिकली मूवमेंट उसका डाउन है। आज जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है, एक भी प्रतिनिधि उनका लोकसभा में नहीं है। तो उसका केवल मात्र ये कारण कि आदरणीय बहन जी सोशल मूवमेंट को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, वाम से फिर उन्हें खत्म कर दिया है। जी, केवल पॉलिटिकल मूवमेंट है और पॉलिटिकल मूवमेंट वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। जी। तो हमें अगर समाज को एकजुट करना है तो हमें सामाजिक मूवमेंट को चलाना, सोशल मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो समाज के ऊपर उत्पीड़न है, हाँ, उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा जी, उनके प्रति शासन प्रशासन को अवगत कराना पड़ेगा जी। आज सामाजिक रूप से हम इतने पिछड़ चुके हैं, जी, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वाइस चांसलर हैं सब आरएसएस के लोग बैठे हैं। जी, जहां भी भर्ती होती है शेड्यूल कास्ट का कोई कैंडिडेट जाता है, एनएफएस रिमार्क लगा उसको बैक कर देते हैं। जी, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस संबंध में। और यहाँ तक कि हम सोशली बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, एजुकेशनली हम बहुत पिछड़ चुके हैं, जी, फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, समाज के जो होनहार बच्चे हैं वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोशल मूवमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, केवल बस ध्यान ये है कि हमारे एमपी जीतने चाहिए, एमएलए जीतने चाहिए, और एमपी और एमएलए वो अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, सोशल मूवमेंट पे ध्यान नहीं देते। अच्छा बाबू जी, जैसे मेरा मानना है कि जैसे आपने जिस घर को बनाया, अगर वह घर हमारा गिरता हुआ नजर आ रहा है तो आपको कैसा महसूस होता है बाबू? दुख तो होता है, दुख होता है, बहुत दुख होता है। जी, जी, क्योंकि मैं क्या बताऊं, हम चूंकि बामसेप चलाई हमने जी, और 1983 से ये समझे 2023 तक मैंने बामसेप में काम करा, जी, तो दुख तो होता ही है। जी, बहन जी को हमने हरिद्वार से चुनाव लड़ाया, बिजनौर से 2-3 बार चुनाव लड़वाया, माननीय काशीराम को चुनाव लड़वाने के लिए इलाहाबाद गए, जी, बहन जी को चुनाव लड़वाने के लिए पंजाब भी गए, जी, मतलब बुलंदशहर भी गए। जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी की सिपरों में बहन जी या साहब ने चुनाव लड़ा, हम लोग वहाँ पे गए, काम किया जी, और आर्थिक रूप से भी मदद की। लेकिन जब ये बना बनाया घर टूटता है जी, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि अगर बनाने वाले लोग और उसके मालिक लोग घर की ईंट निकल रही है, कहीं से सीमेंट टूट रहा है, कहीं से छत टूट रही है, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। आपका यही मानना है बाबूजी कि आपका जो एक्सपीरियंस है अब तक का, कि अगर हमें समाज को एक करना है तो सोशल मूवमेंट को ही चलाना है, तभी हम राजनीति कर पाएंगे, और बगैर सोशल मूवमेंट का हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखो परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा, परम पूज्य मान्यवर काशीराम जी ने कहा जी कि ये राजनीतिक चाबी वह चाबी है जिसके द्वारा विकास के सभी ताले खोले जा सकते हैं, लेकिन उस राजनीतिक चाबी को प्राप्त करने के लिए सोशल मूवमेंट जरूरी है। कितनी अच्छी बात है। बिना अब आपने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है जी, तो घर से निकलोगे, ऑटो से जाओगे, जी, बस स्टैंड पहुंचोगे या रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, वहां 2 गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी खराब, एक गाड़ी चालू, एक गाड़ी पीछे से आ रही है, तो किसमें बैठोगे आप? जो गाड़ी चालू है ना, जी, जी, उसमें तो बैठोगे, खराब गाड़ी में बैठोगे तो वही खड़े रहोगे। इसीलिए समाज को सही दिशा देने के लिए, उसको समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल विंग को मजबूत करने के लिए सोशल मूवमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज को एकजुट करना है तो सोशल मूवमेंट चलाना होगा। इसके लिए आपको साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी, आप बताएं। सोशल मूवमेंट को चलाते चलाते जी, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए जी, किस पॉलिटिकल पार्टी का
जी। दामन थामना पड़ेगा अच्छा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए। हाँ, टारगेट जी जी और अगर हम इस ध्यान नहीं देंगे तो माननीय काशीराम जी कहते थे कि मान लिया आपने मेरठ से चले दिल्ली जाना है जी और मोदी नगर में आपके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी जी और दीवार को तोड़ने में आपने समय लगा दिया तो टारगेट पर नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाएंगे। दीवार से बच के निकलना पड़ेगा। जी आपको सोशल मूवमेंट के माध्यम से जी उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, जी सोशल टारगेट को प्राप्त करने के लिए जी ये भी देखना पड़ेगा कि हमें किस पार्टी को, किस पॉलिटिकल पार्टी का साथ लेना पड़ेगा। सपोज अगर हमारे समाज की पॉलिटिकल पार्टी बहुत नीचे है जी है ना, तो अब उस नीचे जो पार्टी है उसमें कोई सोशल मूवमेंट हो नहीं रहा जी, तो आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि किसके माध्यम से हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हमें उसका, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान को बचाने के लिए जी, संविधान की रक्षा करने के लिए जी, इंडिया गठबंधन ने कोशिश की जी, और इलेक्शन कंपेनिंग में माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी और इंडिया के जो और दूसरे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब इन्होंने संविधान बचाने के लिए मूवमेंट छेड़ा तो समाज जुड़ा और जब समाज जुड़ा तो जो संविधान को खत्म करने के लिए सोच रहे थे कि अब की बात 400 पार, वो रुक गए। संविधान सुरक्षित रह गया और मजबूरन फिर उनको भी संविधान को नतमस्तक करना पड़ा। तो इसलिए हमें सोशल मूवमेंट चलाते हुए ये इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब्जी मंडी में खड़े हो हैं तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि चीप एंड बेस्ट रास्ता कौन सा है हमारा। तो इसके लिए आपने साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जी, और हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समाज को अवेकनिंग करने के लिए ये सोशल मीडिया माध्यम बहुत अच्छा है, बढ़िया है। बहुत बहुत साधुवाद साहब। जय भीम। अच्छा, जय भीम।